प्रश्न है हमारे पास, एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया? हमें एक खेत दिया गया है, मान लीजिए खेत का आकार ये है, ये पूरा एक खेत है। इस खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। पूरा भाग 1 हो गया। अब 1/2 का मतलब हो गया 2 में से 1, और 1/2 को हम कहेंगे आधा। जब भी 1/2 आएगा लिखा हुआ, हम उसका समझेंगे आधा। 1/2 का मतलब पूरे का आधा। तो हमने इसको कर दिया। अब ये पार्ट हो गया 1/2 और ये पार्ट हो गया 1/2, आधा ये और आधा ये। ठीक। अब जो आधा भाग था, वो प्रश्न कह रहा है एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती है। इसमें क्या उगाई जा रही है? पूरे में सब्जियां उगाई जा रही है। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। अब ये भाग तो हम छोड़ दे रहे हैं। जो ये 1/2 भाग है, यानी सब्जियों वाला भाग है, यहाँ पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसी सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। अब इसके 1/5 भाग कर लेंगे हम। एक, दो, तीन, चार, 5। तो इसके एक भाग में ये वाला जो भाग हो गया, अब ये हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। इस भाग में आलू बोया गया। समझ रहे इतनी बात? इसमें आलू बोया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया। ये जो पूरा खेत है, इस पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या है। तो प्रश्न में दिया है 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। तो सब्जियां उगाई जाती हैं बराबर सब्जियां उगाई जाती है। कितने भाग में? 1/2 भाग में। अब अगला मैं कह रहा है, अगले सेंटेंस में सब्जियों वाले भाग के 1/5 में आलू बोया गया। तो सब्जियों वाले भाग में कितने भाग में? 1/5। ठीक। अब पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया? तो हम निकालेंगे पूरे खेत में आलू का हिस्सा या भाग बराबर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम देखते हैं अगले लाइन में, आलू बराबर। अब समझो, पहले ये पूरा एक है, एक खेत है। एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई जा रही हैं। 1/2 भाग के 1/5 भाग में आलू उगाया जाता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। सवाल का जो हम फॉर्मूला प्राप्त करेंगे वो हो जाएगा, एक का यानी एक खेत का, पूरे खेत का 1/2, पहले एक का 1/2 और फिर इस 1/2 का भी 1/5। ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इससे आप फॉर्मूला समझ लें। बराबर हमने बता रखा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें का के स्थान पर हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा। 1 गुणा 1/2 गुणा 1/5 बराबर, देखो जो अंश है अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा। 1 गुणा 1 गुणा 1/2 गुणा
एक एकम एक, एक एकम एक, ऊपर कितना आएगा, अंश कितना रहेगा, एक, दो पंजे 10। अब देखो यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है 1/10 भाग, यही वह भाग है जो पूरे खेत के में आलू का हिस्सा दर्शाता है। तो हम लिखेंगे अतः पूरे खेत के 1/10 भाग में आलू बोया। यहां समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ लो। एक का तो हमने यहाँ जो लिखा है आलू का भाग बराबर एक का पूरा एक है, इसका 1/2 भाग सब्जियां, और जो सब्जियों वाला भाग है 1/2 इतना, इस 1/2 का भी 1/5 भाग क्या है, आलू का। तो हम लिखेंगे पहले एक का 1/2, फिर 1/2 का 1/5। तो यही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, एक का 1/2 का 1/5, और ये हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1/10 है। 1/10 भाग में आलू बोया गया पूरे खेत में। प्रश्न है, दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग। अब देखो इधर भिन्न दे रखी है यहाँ, और इधर एक चित्र दे रखा है। भिन्न में दिया है 1/2 भाग, यानी इस चित्र के 1/2 भाग को हमें रंग भरना है। कैसे निकालेंगे? आपको बता रखा है कि 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधा भाग इसे हम रद्द कर देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका आपको बताया है कि इसमें देखो टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 4। तो हम क्या माने इसे 4 माने, तो 4 का 1/2 भाग निकालना है। 4 का 1/2 भाग, 4 का 1/2 भाग बराबर बता रखा है, का के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। 4 गुणा 1/2 बराबर, इस 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना? कितनी बार, 2 बार। 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2, यानी इसके जो 4 कॉलम बने हुए हैं इसमें, इसके 2 खानों में हम क्या कर देंगे, रख कर, या तो ये 2 कर लीजिए या ये 2 कर लीजिए। क्लियर? तो सीधे सीधे 1/2 कर रहे हैं, आधा हो जाता तब भी आधा हो रहा है, और यदि हम 4 खानों का 1/2 भाग निकाल रहे हैं तब भी 2 आ रहा है। 2 कॉलम 2 हिस्से इसके, ठीक। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। हाँ है 3/4 भाग, यहाँ ये चित्र बनाया हुआ है। देखो इसमें कितने भाग हैं इसके, 1 2 3 4। वो कह रहा है 3/4 भाग, यानी 4 में से कितने, 3। 4 में से 3, 1 2 3 4, इन 4 में से क्या करना है, हमें 3 को रखना। सीधे सीधा आ रहा है, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 3 कोई भी आप ले लीजिए और 3 को रंग कर दीजिए। क्लियर? चलिए अगला देखो, 1/5 भाग,
क्या दिया है हमें 1/5 भाग, यानी इस पूरे का 1/5 भाग हमें क्या करना है, रखना है। देख लीजिए भाग कितने हो रहे हैं, एक इतना हो गया, एक फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5। तो हमें कितना रखना है, इन 5 का एक हिस्सा, 5 में से 1। तो ये 5 हमारे पास हो रहे हैं, तो हम इसको 1 को रख लेंगे। पहला तरीका हो गया। दूसरा, हमें गिन लेने हैं कि ये कितने खाने बने हुए, कितने हैं 5 टोटल खाने, 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 खाने हैं तो हम 20 का क्या निकाल लें, 1/5, 20 का 1/5 भाग निकाल लें। 20 का 1/5 बराबर 20 गुणा 1/5, 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 गुणा 1 बराबर 4। यानी जो 1/5 भाग है वो कितना होगा, 4, यानी इसके 4 खाने रख करने हैं, 4 खाने आप इन्हें हो गया। अब देखो अगला प्रश्न इसका, 5/8 भाग, ये एक सर्कल दिया है इन्होंने प्रश्न में, और इस सर्कल के कितने भाग कर दिए हैं इन्होंने, 8। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5/8 भाग यदि हम इसे आगे सॉल्व ना करना चाहें, हम यहीं पर चाहें कि इसको यहीं पर हमें कर देना है, तो जो 8 में से कितने भाग, 5, 8 में से 5, टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 8। तो इन 8 में से 5 को कलर कर दीजिए, सीधे सीधे हो जाएगा। तो 5 कलर करने हैं हमें, 1 2 3 4 5, बचे कितने, 1 2 3। इतनी बात क्लियर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान पर 5/2 गुणा 1/3 बराबर 1/3 गुणा, यहाँ पर है फिलिंदा ब्लैंक्स, यानी खाली जगह है और हमें इसी को फिल करना है। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। यहाँ बीच में बराबर का निशान है, तो ये जो बायां पक्ष है ये किसके बराबर होगा, दाएं पक्ष के बराबर, तभी तो बीच में बराबर का निशान है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। अब देखें, 5/2 गुणा 1/3, 1/3 गुणा ब्लैंक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/2। क्यों, ये नियम है स्थान परिवर्तन का नियम। जब गुणा करते समय इन्होंने क्या करा है, यहाँ जो दूसरी भिन्न है इसे पहले भिन्न के स्थान पर लिख दिया, पहले स्थान पर लिख दिया, तो जो पहली भिन्न है वो कहाँ आ जाएगी, दूसरे स्थान पर आ जाएगी। यानी स्थानों के परिवर्तन कर देने पर गुणनफल के मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये प्रवर्तन नियम। ये हो गया 1/3 गुणा 5/2। अगला 15/7 गुणा 18/3 बराबर 18/3 गुणा, सेम यही प्रोसेस ना, दूसरी भिन्न पहले देती है तो पहली भिन्न कहाँ आ जाएगी, दूसरे की जगह आ जाएगी, 15/7। अगला देखें, 14 सही 1/2 गुणा 0 बराबर 0। नियम क्या है, किसी भी संख्या में या भिन्न में 0 से गुणा कर देने पर गुणनफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला है 2 सही 1/7 गुणा 1 बराबर 2 सही 1/7। क्या नियम है इसका, किसी भी भिन्न में 1 से गुणा करने पर
गुणनफल क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। अगला है 2 सही 1/3 गुणा फिर इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 0। क्या आएगा यहाँ 0। क्यों भाई, क्योंकि संख्या में या भिन्न में 0 से गुणा करने पर ही हमारा गुणनफल क्या आएगा 0 प्राप्त होगा। क्लियर।